जय श्री कृष्ण। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। सब साथ साथ बोलो। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, हम हो चुके रमण बिहारी के। हम हो चुके यमुना मैया के। हम हो गए सद्गुरु प्यारे के। हम हो चुके रमण बिहारी के। श्री रमण बिहारी लाल की जय। श्री यमुना मैया की जय। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय। सर्व संत हरिभक्तन की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। नारायण 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 नारायण। यमराज ने नचिकेता से कहा, वत्स, अपनी वाणी का संयम करो और उसको मन में प्रविष्ट करा दो। मन से बुद्धि में और बुद्धि को फिर आत्मा में प्रविष्ट करा देना चाहिए। मन में बुद्धि को, वाणी को प्रविष्ट कराने का तात्पर्य क्या है? वाणी को मन की तरह सूक्ष्म करो। सूक्ष्म करने का तात्पर्य क्या है? वाणी का प्रयोग अत्यंत आवश्यक होने पर ही करो। वाणी का दुरुपयोग नहीं करो। अनृत भाषण वाणी का दुरुपयोग है। कटु भाषण वाणी का दुरुपयोग है। किसी के अहित के विचार से जो सत्य या अर्ध सत्य बोला जाता है, वो भी अग्राही है, वाणी का दुरुपयोग है। वाणी के द्वारा भी हिंसा होती है, उस हिंसा से बचना चाहिए। जब आप किसी को कोई विचार देते हैं
वाणी के द्वारा और जो आवश्यक नहीं है। तो अपना संस्कार तो आपने विकृत किया ही, संस्कार विकृत कर रहे हैं। कई लोगों को मैंने देखा सवेरे अखबार पढ़ेंगे और उसकी कोई घटना है और उसको हमसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन 10 जनों को सुनाएंगे। ये वाणी का दुरुपयोग है। वाणी के दुरुपयोग को रोकना है। सत्य और मधुर भी वाणी का प्रयोग तब करो जब किसी का हित करने वाली हो। हितकर भी हो, मितकर भी हो और मधुर भी हो। ये वाणी का सदुपयोग है। लेकिन जब तक अत्यंत आवश्यक न हो तब तक वाणी का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप इसके द्वारा दूसरे के अंतःकरण में संस्कार भरते हैं। जब आप बोलते हैं तो दूसरे को भी उत्तर देना पड़ता है, तो उसका दिया हुआ संस्कार आप पे पड़ता है, फिर आप उसको देते। तो एक विश्व सर्किल बन जाता है। कहीं न कहीं इसको काटना चाहिए, इस कड़ी को तोड़ना चाहिए, इसको हम करें। वाणी का संयम कर लेने से वाणी सूक्ष्म होती है, मौन की स्थिति बन जाती। लेकिन थोड़ा सा ध्यान दे के हम लोग विचार करें, श्रवण करें। केवल जिह्वा से ही नहीं बोला जाता है माय डियर, अपने शरीर से भी हम बोलते हैं। हम केवल जबान से ही नहीं बोलते, हम आंख से भी बोलते हैं, हम अपनी शारीरिक चेष्टाओं से भी बोलते हैं। केवल वाणी को रोक लेने का नाम मौन नहीं है। हमारे एक गुरु भाई सत्यवचन जी थे, बड़े अच्छे संत थे, लेकिन जब मौन होते तो उनको गुस्सा आता था, तो हम उनका निंदा तो मेरा करने का विचार नहीं है, लेकिन हंसता हूं जैसे चेष्टा करते थे। अब वो चेष्टा करके मैं नहीं दिखा, मेरा मन तो हो रहा था। तो वो मौन नहीं है, वो न जाने क्या क्या करते थे, कोई याद आ गई आज। तो मौन शरीर से भी टूटता है। और करो, अपने किसी सेवक के बगल में से या अपने से छोटे के बगल में से निकलते हैं तो आपकी चाल क्या होती है, और जब आप अपने से किसी बड़े से आदरणीय के बगल में से निकलते हैं तो आपकी चाल कैसी होती है। नेत्रों से भी बोला जाता है माय डियर, आंखों ही आंखों में क्रोध भी प्रकट कर दिया जाता है, स्नेह भी प्रकट कर दिया जाता है, प्रेम भी प्रकट कर दिया जाता है, घृणा भी प्रकट कर दी जाती है, लोभ भी प्रकट कर, वासना भी प्रकट हो जाती है। आंखों से भी बोलते हैं, शारीरिक क्रियाओं से भी बोलते हैं माय डियर। इसका संयम करो। कई बार आप घर में घुसेंगे और आपकी धर्मपत्नी आपका स्वागत करने के लिए या आपको रिसीव करने के लिए खड़ी हैं, तो आप उनकी इंगिती से समझ जाएंगे कि आज कुछ घर का वातावरण भिन्न है। सावधान हो जाओ। आप देखना उस दिन बर्तन ज्यादा गिरेंगे,
चाय का कप आएगा आप पास तो जब रखा जाएगा मेज में, उसमें आवाज थोड़ी ज्यादा होगी। और जब किसी दिन और ऐसे होगा तब आप देखेंगे बर्तन लगभग गिरेंगे ही नहीं, और ऐसे प्यार से चाय का प्याला रखा जाएगा कि चाय का स्वाद तो पीछे आएगा, चाय देने के ढंग का ही स्वाद आ जाता है। या घर में पतिदेव पहुंचे, उनके नेत्रों से पता चल जाएगा कि आज घर का वातावरण कैसे होगा। तो इसलिए माय डियर, केवल जबान से नहीं बोल रहे हैं। हमारे वो मिलिट्री में उस्ताद जी थे, वो कहते थे कि 2 तोड़ा की जबान नहीं हिलाता और 2.5 शेर का सिर हिला रहा है। पूरे शरीर की कैसी कैसी चेष्टाएं मौनी बाबा लोग कभी कभी करते हैं कि वो नहीं होना चाहिए। तो वाणी माने ये सब चीजें हैं। और आप लोग समझ लीजिएगा, संक्षेप में बता दिया गया है, इसका संयम करें। एकदम से संयम ना हो तो कुछ कुछ करें। एक पिता मरते समय अपने बालक से कह गया, बेटा जब तेरे संग कोई अप्रिय आचरण करे, तुझे क्रोध आवे, तो तू 24 घंटे तक शांत रह के फिर उसको उत्तर देने जाना, पूरी तैयारी करके। तुमने क्या कहा था, तुमने क्या गाली दी थी, 24 घंटे बाद जाओ, पूरी तैयारी करके। तैयारी कोई क्या करेगा? 24 घंटे के बाद तो वो जो उबाल आया था शरीर में अपने आप शांत हो जाता है। कभी कभी तो ऐसा लगता है उसने जो गाली दी है वो सही तो है, उसको थैंक यू कहना चाहिए, बात तो सही कह रहा था, अब हमको उसमें बुरा लग गया। ऐसा होता भी हम लोग जानते हैं। अगर किसी को ऐसा है तो उसको ऐसा है कह दे तो फिर देखो फिर उसका आनंद। तो देखोगे आप गाली का अर्थ ही बदल जाएगा। या फिर अरे जाने दो, कौन जाए उसको मूडमारी करने के लिए, जाके हम कुछ बोलेंगे फिर वो कुछ बोलेगा, फिर हमको 24 घंटे बाद उत्तर देने जाना पड़ेगा, तो छोड़ो। 99 चांसेस ऐसे होंगे कि 24 घंटे बाद आप गाली का उत्तर गाली से नहीं दे पाओगे, क्रोध का उत्तर क्रोध से नहीं दे पाओगे। उसको शांति मिलेगी कि नहीं मिलेगी मालूम नहीं है, लेकिन आपको पूरी शांति मिलेगी। तो ये कुछ चेष्टाएं बताई गई हैं। जैसे कभी हमने किसी को कहा था, जब किसी पर क्रोध करो तो उसको कहते हम तुमको जब क्रोध करेंगे तो तुमको 500 रुपया दंड देंगे, बस। तो जिसके ऊपर तुम क्रोध कर रहे हो उसको 500 मिल जाएगा, तो उसका तो क्रोध ऐसे ही समाप्त हो जाएगा, और आपको 500 रुपए देने पड़ेंगे, इसलिए आपको क्रोध नहीं। आप ज्यादा तो ज्यादा कर दो अपने, और थोड़ा जिनका कम हो कम कर दो, 50 कर दो, आप 5000 कर दो, अपनी अपनी सामर्थ्य की बात है। तो इस तरह से अपने ऊपर कोई न कोई अंकुश लगा दो, जिससे वाणी का दुरुपयोग रुक जाए। वाणी का दुरुपयोग होते ही मौन स्वाभाविक उतरेगा। मौन बहुत बड़ी साधना है। भगवान महावीर ने मौन साधा था। भगवान बुद्ध कितने दिन तक मौन रहे? जीसस क्राइस्ट मौन रहे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम श्री मोहम्मद साहब मौन थे, तब उनके ऊपर कुरान अवतरित हुई। मौन के द्वारा अपने इंद्रियों को सूक्ष्म करके मन में प्रविष्ट करा दो।
मन में ये जब इंद्रिय प्रविष्ट हो जाए, सूक्ष्म हो जाए, तो वहां विवेक जागृत होना चाहिए कि हमारा मौन भी कहीं दुरुपयोग का माध्यम न बन जाए। विवेक के द्वारा अपने इस मौन को, मन को उस आत्मा में स्थापित कर दो। जैसे ही इंद्रिय मन में, मन बुद्धि में, बुद्धि आत्मा में प्रस्थापित हो जाएगी, आपको परमानंद की अनुभूति होने लगेगी। मौन आवश्यक है। वाग इंद्रिय तो एक उदाहरण दिया गया। अपनी समस्त इंद्रियों को इसी प्रकार से संयमित करके, नियंत्रित करके, सूक्ष्म करके, मन में प्रविष्ट करा करके और फिर बुद्धि के माध्यम से आत्मा में प्रविष्ट करा के परमानंद की अनुभूति करें। गुरु कृपा से आपका मंगल हो। जय श्री कृष्ण।